हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज के लेक्चर में हम रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। रिवेट जॉइंट की क्यों आवश्यकता होती है। बच्चों, आपकी जो स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर से बनी हुई बहुत सी संरचनाएं आपकी होती है, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी स्टील स्ट्रक्चर से बनी हुई बहुत सी संरचनाएं देखी होगी, या फिर आप बिजली के खंभों की बात कर सकते हैं, वो भी स्टील स्ट्रक्चर के ही बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े खंभे। ठीक है, तो उनके एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ने के लिए जो विधियां अपनाई जाती है, उनमें से एक विधि रिवेट जॉइंट की होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम रिवेट जॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक रिवेट बनाया हुआ है, ये एक रिवेट है। रिवेट क्या होता है। रिवेट इस्पात की एक गोल छड़ होती है, जिसका एक सिरा जो है वो थोड़ा मोटा बनाया जाता है, जिसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा सिरा जो बचा हुआ सिरा है उसे हम शैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके रिवेट का जो साइज होता है उसे भी हम शैंक के व्यास के द्वारा ही निरूपित करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20 mm का रिवेट या फिर 10 mm का रिवेट, तो जो 20 और 10 mm है वो आपके रिवेट के शैंक का व्यास ही है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रिवेट जॉइंट के बारे में। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट किसी धातु की चादरों या प्लेटों को रिवेट से जोड़ना रिवेट जोड़ कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं रिवेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। रिवेट जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लैप जोड़ और दूसरा होता है आपका बट जॉइंट। ठीक है, तो चलिए लैप जॉइंट के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार के जोड़ में चादरों के किनारों को आप एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग की जाती है। यानी कि इसमें दो चादर के किनारे होते हैं, दो प्लेटों के किनारे होते हैं, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्लेट होगी, ये होगी दूसरी प्लेट, इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर इसमें रिवेटिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी कोई अतिरिक्त चादर का टुकड़ा नहीं लगाया जाता है। आप देखेंगे जो जब बट जॉइंट के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें कवर प्लेट लगाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका लैप जॉइंट होता है उसमें कोई कवर प्लेट या फिर किसी भी चादर का अतिरिक्त टुकड़ा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और चादरों को मजबूती से जुड़े रहने के लिए 1, 2 या 3 पंक्तियां रिवेट की लगाई जाती है। जो आपकी ये रिवेट होते हैं ये पंक्तियों में लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका छोटा सा चित्र यहाँ बनाऊँ, ये एक रिवेट है। ठीक है, ये एक रिवेट है और ये आपकी चादर हो गई। ठीक है, तो ये जो है ये पंक्तियों में लगे हुए होते हैं। जैसे कि ये एक रिवेट वाला है तो ये एक पंक्ति हो गई। यहाँ पर बहुत सी जब जितनी भी लंबाई आपकी चादर की है उतनी ही लंबाई में आवश्यकता अनुसार रिवेट लगाए जाते हैं। ये एक पंक्ति रिवेट की हो गई। ठीक है, ये तो इसे हम बोलेंगे सिंगल रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, यदि दो पंक्तियों में रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है, दो पंक्तियों में यदि रिवेट लगे हुए हैं तो उसे हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लैप जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका चैन रिवेटिंग, दूसरा होता है आपका जिगजैग रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग क्या होता है। चैन रिवेटिंग में ये जो आपके रिवेट लगे हुए होते हैं वे एक ही लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष पर लगे हुए होते हैं। जैसे कि ये आपका लैप जॉइंट है, इसमें अगर इसके अनुदैर्घ्य अक्ष को अगर हम देखेंगे, इसका साइड व्यू अगर हम देखेंगे, तो इसमें जो आपके रिवेट लगे हुए होंगे वे एक ही क्षैतिज अक्ष पर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रिवेट लगे हुए होंगे तो उसे हम बोलेंगे चैन रिवेटिंग। ठीक है, और यदि ये रिवेट एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे कि ये हो गए एक रेखा पर नहीं है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे जिगजैग रिवेटिंग। तो बच्चों आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बट जॉइंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं बट जॉइंट के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पर बट जॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। इसमें दो चादरों के किनारों को आपस में मिलाकर ऊपर और नीचे एक एक कवर प्लेट रखकर रिवेटिंग की जाती है। ठीक है, इसमें दो मेन प्लेट होती है,
जिनके किनारों को आपस में मिलाकर उनके ऊपर भी और नीचे भी एक एक कवर प्लेट रखकर उसके बाद रिवेटों द्वारा रिवेटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम रिवेट लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो बट जॉइंट का चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा। इसमें ये आपकी मेन प्लेट है, ठीक है, ये आपकी कवर प्लेटें होती है, ठीक है, और उनमें फिर रिवेटिंग की जाती है, जिससे हमें जोड़ में आवश्यकता के अनुसार मजबूती मिल जाती है। जब ऊपर और नीचे से ये मजबूत बना देंगे हम कवर प्लेट रखकर, ठीक है, तो इन्हें आवश्यकता के अनुसार मजबूती मिल जाती है। इसमें भी सिंगल व डबल रिवेटेड जोड़ बनाते हैं। जैसे कि अगर एक पंक्ति होगी तो आपकी सिंगल रिवेटेड जॉइंट कहा जाएगा उसे। यदि दो पंक्तियां होगी तो उसे डबल रिवेटेड जॉइंट कहा जाएगा। यदि तीन पंक्तियां होगी उसे ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट कहा जाएगा। और इससे ऊपर की जो पंक्तियां होगी 4, 5, 6, 7 जितनी भी पंक्तियां होगी वो चादर की लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार पंक्तियों को लिया जाता है, तो उन्हें हम मल्टीपल रिवेटेड जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल रिवेटेड जॉइंट का एक चित्र बनाया हुआ है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट का। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।